नमस्कार। यंग बाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शर्मा। दोस्तों, कल हमने जब कवरेज की म्यूनिसिपैलिटी के कैजुअल लेबर्स की, तो वो कवरेज ये थी कि 4 महीने हो गए हैं लगातार उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली। कल उनके प्रेसिडेंट जम्मू संभाग के लकी चिरहा जी आए और उन्होंने हमसे जब बात की तो पता चला कि हर तरफ सरकार पैसे खर्च कर रही है, इंसेंटिव्स भी दे रही है, लेकिन ये लोग जिनको सरकार ने खुद कोरोना वॉरियर घोषित किया है, इनको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ श्री राजेश सधोत्रा जी, जो कि काउंसिलर हैं कांग्रेस के कटरा म्यूनिसिपैलिटी में, वो जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि जिन्हें आप खुद कोरोना वॉरियर कहते हैं, इन पे फूल बरसाते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा इस पेंडेमिक में। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राजेश जी, पहला सवाल ये है कि पिछले साल जब ये महामारी शुरू हुई तो हमने देखा कि म्यूनिसिपैलिटी कटरा के ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स भी इन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स पे फूल बरसाए थे, प्रशंसा की कि इन्होंने आगे बढ़कर इस पेंडेमिक में काम किया और वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा तो ये गलती किसकी है, ये आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। शुक्रिया हिमांशु जी। आपका पहला सवाल तो ये है कि इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हम काउंसलर्स ने या पब्लिक कटरा ने या लोगों ने फूल क्यों बरसाए, तो उसका मैं आपको सीधा जवाब दे सकता हूं कि वो इसके पात्र थे, हकदार थे, और उनके ऊपर फूल बरसाना और उनकी हौसला अफजाई करना ये हमारा सामाजिक फ़र्ज बनता था, पब्लिक का भी बनता था, सबका बनता था। क्योंकि इस कोरोना के समय में, पेंडेमिक के समय में, ये लोग अपना घर बार छोड़ के हर जगह ड्यूटी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो सैनिटाइज का काम हो, चाहे किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के घर में जाके सैनिटाइज करने का काम हो, हर चीज़ में वो हमेशा फ्रंट लाइन पे रहे और हर चीज़ में आगे रहे। तो इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए और फूल बरसाने का उनका एक वो हक बनता था, उनके ऊपर करना, उनको सम्मान देना हमारा हक बनता था। रही बात आपकी सैलरी के ऊपर, या कल आपने उनका इंटरव्यू किया, मैंने भी देखा इंटरव्यू, उनके प्रेसिडेंट वगैरह भी, जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए हुए थे। तो ये एक लंबी डिस्कशन है, इसमें मुझे भी आपका थोड़ा समय चाहिए हिमांशु जी। बात ऐसे है कि ये 2 बातों पे निर्भर करती है। पहली बात यह है कि अगर पहली आपकी सवाल का जवाब अगर देना हो कि उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है और सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसका मैं जवाब ये आपको दे देता हूँ अपनी तरफ से, बीइंग ए कांग्रेस का काउंसलर होने के नाते और जम्मू कश्मीर कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होने के नाते भी कह सकता हूँ, पूरी स्टेट में इन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो काम इन लोगों ने किया है वो काम कोई नहीं कर सकता। शहर के अंदर हम लोग, कटरा के ही नागरिक, शहर में कचरा बाहर फेंकते हैं। अगर हम कचरा बाहर नहीं फेंके तो बाजार में और गलियों में कभी कचरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग कचरा फेंकते हैं और इन लोगों ने आज तक कभी माथे पे थोड़ी सी शिकन भी नहीं डाली, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया कि आप लोग कचरा क्यों फेंकते हैं। ये हर गंदगी में हाथ डाल के उसको सफाई करते हैं। इसलिए इनका हक बनता है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी का सेक्रेटरी हो, चाहे म्यूनसिपल कमेटी का सैनिटाइजर अफसर हो, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे म्यूनसिपल कमेटी का सीईओ हो, ईओ हो, कोई भी हो, उनसे पहले इनका राइट बनता है कि सैलरी सरकार की तरफ से इनको मिलनी चाहिए। अगर इनको नहीं मिले तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि ये लोग जो हैं वो सैलरी इनकी सफिशेंट नहीं है। 750 रुपये अगर कैजुअल लेबर, कंसोलिडेटर, डेली वेजेस अगर इस लेवल पे जाते हैं तो किसी का घर नहीं चलता है। उनको बढ़ाने का, उनको चलाने का कोई नहीं है, मगर ये सैलरी इनको अभी तक नहीं मिल रही। हिमांशु जी, ये कोई मेरी नज़र में कोई सलूशन नहीं है। जैसे पिछली बार आपने आवाज़ उठाई तो 2 महीने की, 3 महीने की उनको सैलरी मिल गई। मैंने एक मीटिंग में पहले भी कहा था, ये आल्टर नहीं है। आप 14 एफसी का पैसा हो, कोई डेवलपमेंट का पैसा हो, वहाँ से थोड़ा सा पैसा उठा देते हैं और इनको सैलरी दे देते हैं। वो 1-2 महीना फिर ये चुपचाप निकल जाता है। बिल्कुल। उसके बाद इनको फिर सैलरी, इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। अब उस पर मैं थोड़ी सी आपकी टाइम चाहूँगा और मैं डिटेल में आपको, देखिए,
कटरा में आप कभी भी जाएंगे, चाहे डायरेक्टर लोकल बॉडी हो, कहीं भी ऊपर स्टाफ में जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, जो भी वो पहली बात कह देते हैं कि कंसोलिडेटर, कैजुअल लेबर, डेली वेजेस इनको निकाल दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। मगर हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। मैं आपको बड़ी डीपली बता देता हूँ, क्योंकि आपने बड़े लोगों का इंटरव्यू देना है, शायद उनको भी इस बात का फ़ायदा हो। मैं आपको बता देता हूँ, 86 में श्राइन बोर्ड बना, 1995 के बाद यात्रा की फ्लोर कटरा में बढ़ा। बिल्कुल ठीक है। 86 से पहले में कटरा में सफाई कर्मचारी की बड़ी लिमिटेड पोस्टिंग होती थी, बड़े लिमिटेड होते थे, ना यात्रा होती थी। पॉपुलेशन कटरा की 7-8 हज़ार के करीब पॉपुलेशन थी। 95 के बाद कटरा की फ्लोटिंग जो यात्रा है वो बढ़ना स्टार्ट हुई। बिल्कुल। फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है आज की डेट में, अभी मैं उस पर आता हूँ, 95 के बाद यात्रा का बढ़ना सिलसिला शुरू हुआ। 2004-05 के करीब करीब जो है वो म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन हुई कटरा में, जिसमें कांग्रेस की म्यूनसिपैलिटी बनी। ये मसला मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों बार बार आता है कि कंसोलिडेटर, डेली वेजेस और कंट्रैक्चुअल जो है ये क्यों यहाँ पे की है। तो उसका मेन मकसद ये था कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है यात्रा की वो 6 लाख के करीब करीब मंथली होती थी, और लोकल पॉपुलेशन डाल के आप देख लीजिए तो साल की जो पॉपुलेशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन प्लस कटरा की पॉपुलेशन है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब चली जाती थी। उसके लिए इतनी मैन पावर नहीं थी म्यूनसिपैलिटी की, इतने लोग नहीं थे। उस वक्त ये फैसला हुआ कि कंसोलिडेटर, कैजुअल लेबर, डेली वेजेस उनको भर्ती किया गया, कांग्रेस के समय में भर्ती किया गया, क्योंकि कटरा की सफाई, कटरा बेस कैंप है, अगर बेस कैंप साफ होगा तो यात्री के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और कटरा खूबसूरत लगेगा। सबसे बड़ी बात है, कोई भी यात्री आएगा सबसे पहले यहीं पे आएगा और यहीं पे रुकेगा। बिल्कुल। और अब मैं आपको दूसरी बात पे आ जाता हूँ। कटरा की मेन म्यूनसिपैलिटी का सोर्स ऑफ इनकम था पिट्ठू घोड़े वाले का जो टेंडर हुआ करता था, वो मेन सोर्स था। इट्स बिग फेलियर। मैं आपको आज ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फेलियर है यहाँ के लोगों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के लीडर्स का, कि वो अपना जो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कटरा की थी, वो श्राइन बोर्ड ने वापस कर ली। उन्होंने कह दिया कि ट्रैक हमारा है, हम इसको नहीं, आपको टैक्स नहीं देंगे। सरकार, आप देखिए आज के समय में सरकार ने हर किस्म के टैक्स लगाए हैं। आप जम्मू से आते हैं, टोल टैक्स है, पानी पे टैक्स है, बिजली पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। तो एक घोड़े पे जो यात्री जाता था उसको दिक्कत नहीं थी, मगर सरकार, श्राइन बोर्ड को दिक्कत हो गई कि ट्रैक हमारा इस्तेमाल हो रहा है और टैक्स म्यूनसिपैलिटी कटरा ले रही है। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी अगर ले रही थी तो वो बेस कैंप की सफाई के लिए ले रही थी, मगर यहाँ का लोकल एमएलए और यहाँ का लोकल मेंबर पार्लियामेंट जो पीएमओ हाउस में बैठा हुआ, आज तक उसने इस केस को कभी पुलिट नहीं किया। ना लोकल एमएलए कहा, साथ साथ एमओएस रहा, वो साथ साथ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा, मगर अपना क्लेम जो है, कटरा का राइट जो है, उसको लेने के लिए कभी नहीं किया। और ये फेलियर म्यूनसिपैलिटी का भी है कि म्यूनसिपैलिटी का चाहे उसमें चेयरमैन हो, चाहे उसमें सीईओ हो, चाहे कोई भी हो, वो उस केस को आगे, डायरेक्टर लोकल बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व है, कि वो उस केस को आगे सही तरीके से पुलिट नहीं कर सके और अपना राइट नहीं ले सके। जब म्यूनसिपैलिटी की इनकम खत्म हो गई, उसके बाद बनता ये था कि जहाँ तो सरकार म्यूनसिपैलिटी को ऐसा फंड्स देती कि जिससे इन लोगों का रेगुलर एक इनकम जो है, रेगुलर इनकी सैलरी जो है वो खाते में चली जाती है इनके, मगर आज तक सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। म्यूनसिपैलिटी के पास सोर्स नहीं है, म्यूनसिपैलिटी का फेलियर ही समझिए ये कि वो अपने सोर्स जनरेट नहीं कर सकी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि म्यूनसिपैलिटी बेशक एक फेलियर रही हो इनको सैलरी देने में, लेकिन ये लोग एक अभिन्न अंग हैं और बड़े ज़रूरी अंग हैं जो म्यूनसिपैलिटी की फोर्स इस समय पेंडेमिक में लगी हुई है, या वैसे भी जो पूरी पॉपुलेशन आपने जैसे कहा कि करोड़ 1.25 करोड़ हो जाती है उसको मेंटेन करने में। तो इसका मतलब इनका राइट तो बनता ही है कि ये सैलरी लें, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी दे चाहे वो सरकार दे। अब इसके लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज म्यूनसिपैलिटी के जो पूरी इलेक्टेड बॉडी है, उन्होंने आज तक क्या किया है इन लोगों के लिए, इन कैजुअल लेबर्स के लिए, कि इनको सैलरी बराबर मिले? देखिए हिमांशु जी, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम एज ए काउंसलर हर बार हर मीटिंग में इनके लिए बोलते रहे। मैंने आपको पहले भी अभी कहा दिया कि अगर 1-2 महीने की सैलरी दे के
फिर अगर 6 महीने इनको सैलरी नहीं देनी हो तो वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। उसके लिए हम हर बार ये, चाहे आप कहें तो रेजोल्यूशन डालने के लिए जो भी करना है, हम एज ए काउंसलर जो कर सकते थे हमने किया, मगर जिन्होंने इनका केस पुलिट करना चाहिए था कहीं तक कहीं वो उनका फेलियर रहा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पॉलिटिकल लोग हो जो बैठे हुए हैं, उदों पे बैठे हुए हैं। उनको चाहिए था कि आप शायद पोजीशन का नाम लेने में भी हिचकिचा रहे हैं। नहीं, मैं अपोजिशन का नाम लेने में कभी, देखो इस वक्त इस समय में आप हमसे बेहतर जानते हैं सरकार का हर पॉइंट पे फेलियर है। अब कटरा जैसा एक मेन यात्रा का स्टेशन है, आने वाले समय में आप देखिए कटरा में यात्रा आज नहीं तो 15 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद खुलेगी। और कटरा को टॉप प्रायोरिटी पर लेके वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, मगर आज तक 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन जहां पे नहीं हो रही है। अगर यात्रा खुलेगी तो सबसे पहले जो है रिस्क जो है वो कटरा के लोगों को रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व होना चाहिए कि यहाँ पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए 18+ की। दूसरी बात, ये सफाई कर्मचारी वाले जो हमारे भाई हैं, पिछली कोविड के समय में भी इनके ही कुछ 1-2 एरियाज़ में पॉजिटिव केस आ गए थे, तो सीलिंग हो गई थी बाहर से, उन्होंने कंटेनमेंट जोन बना दिया था, उसको बंद कर दिया था सरकार की तरफ से, तब भी कोई इनको सपोर्ट नहीं रही। ये मेजर पार्ट है और ये मेजर लोग हैं जो शहर की सफाई में, जो हम लोगों को स्वस्थ रखने में मेजर पार्ट प्ले करते हैं। इनका ध्यान सबसे पहले होना चाहिए था, इनको सबसे पीछे रखा जाता है। इसका हमें दिल से दुखी है। हम चाहते हैं कि इनके लिए आपने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छा किया। हम भी इनकी हर प्लेटफॉर्म में, हम फोरम पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, मगर जिसको करना है उनको भी सोचना चाहिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि पहले इनको सैलरी मिले, बाकी बातों को बाद में बोले। बाकी वाले तो ऑफिस में बैठे के फाइलों पे काम करते हैं, उनकी और इनकी सैलरी का डिफरेंसेस देखिए। ये 750 के स्केल पे हैं और वो लोग देखिए कहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अगर वो अपना ही शेयर कुछ छोड़ दें तो इनको पहले सैलरी मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं इनको पहले मिलनी चाहिए। राजेश जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो घोड़े पिट्ठू का ठेका था वो श्राइन बोर्ड ले गया, लेकिन क्या म्यूनिसिपैलिटी के पास या म्यूनिसिपैलिटी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो उनके पास जगह पड़ी हैं उनको यूटिलाइज करें? जैसे रेहड़ी जोन हो गया, जैसे पार्किंग इनके पास टैक्सी स्टैंड की है, जैसे इन्होंने एक कोशिश की भी लेकिन उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए। जो अपने ऑफिस के साथ इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और आज उस स्ट्रक्चर को खड़े हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक एक भी दुकान उसकी बिकी नहीं है। क्या कमी है? ये क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या इलेक्टेड बॉडी भी ज़ीरो है इस हिसाब से? क्या उनमें भी ये सोच नहीं है कि कैसे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किए जाएं? क्योंकि आखिरकार भुगत कौन रहा है? जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने हिमांशु जी कि इलेक्टेड बॉडी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा, बीइंग ए काउंसलर जो हमारी जिम्मेवारी बनती है हम उसके पे जाते हैं, क्योंकि मैं एक उस ओहदे पे नहीं बैठा हुआ हूँ, उस चेयर पे नहीं बैठा हुआ जहाँ पे कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। मैं एक काउंसलर होके और अपोजिशन का काउंसलर होके आवाज़ उठा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कटरा में की म्यूनसिपैलिटी के पास प्राइम लोकेशन में ज़मीनें हैं जिसका बेनिफिट हो सकता है, मगर जब कोई प्लान बनता है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लोकल लोगों की और म्यूनसिपैलिटी के जो काउंसलर हैं, 13 वार्ड हैं, 13 काउंसलर हैं, उनकी राय होनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस के पास में स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वहाँ पे भी जाके उसमें कुछ ना कुछ बनाने में या उसका प्लान बनाने में क्या सोच थी उनकी पता नहीं। उन्होंने किस से पूछा, क्या राय ली, कैसे किया, क्या बनाया, कोई समझ में नहीं। अब उसकी कास्ट इतनी बना दी कि कोई दुकानें लेने के लिए एग्री ही नहीं है, इतनी ऊंची बोली उसकी रख दी है, कोई दुकानें देने के लिए एग्री है। दूसरा बात है कि मैं आपको फिर यही बात कह रहा हूँ, कटरा म्यूनसिपैलिटी को बढ़िया बनाने के लिए, कटरा को बढ़िया बनाने के लिए कटरा के जो रिप्रेजेंट करते हैं लोग, जो मेंबर पार्लियामेंट अभी पीएम हाउस में बैठे हुए हैं हमारे, उन्होंने वापस मुड़ के कभी कटरा की तरफ देखा ही नहीं है। ये कटरा की जनता से आप पूछ सकते हैं
पीएमओ हाउस में बैठा हुआ एक आदमी कटरा के लिए एक फंड्स अगर एलोकेट करे, कटरा म्यूनसिपैलिटी के लिए, कटरा टाउन के लिए, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। अगर वो थोड़े से भी अगर कम कर दे, 10 करोड़ के करीबी फंड्स अगर कर ले, तो क्या हिस्सा है। और हमारी सेंटिटी के हिसाब से नॉर्थ में अगर आप चले जाओ, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री जो है वो कटरा से चलती है। कटरा में यात्रा होगी, कटरा खूबसूरत होगा, कटरा में यात्रा का फ्लो बढ़ेगा, तो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री लखनपुर से लेकर कश्मीर तक यात्रा ही आएगी तो वो चलेगा, और कटरा खूबसूरत होगा तो चलेगा। मगर उन्होंने वापस मुड़ के देखा नहीं है। जगह तो है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, उसके ऊपर प्लानिंग कौन करेगा। डायरेक्टर, अगर आप लोकल बॉडी के पास चले जाओगे तो उनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। वो एक आज तक म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल काउंसिल नहीं बनाया गया। कटरा की इतनी पॉपुलेशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इसको म्यूनसिपल काउंसिल के हिसाब से नहीं बनाया गया। सीईओ जहां बिठा दिया है। ये भी मुद्दा हमने अपने कुछ एपिसोड्स में पहले उठाया था, क्योंकि रियासी जैसी जगह को, और वो बनना भी चाहिए था, काउंसिल बनाया, लेकिन कटरा को एक्सेप्शन देनी चाहिए थी। और काउंसिल बनाने का फ़ायदा ये होता कि एक रेगुलर फंड्स आते, और जो इन लोगों को सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं वो भी इनको मिलती। मैं आपको कह रहा हूं कि हम कोई और काउंसिल बन गए, हम उससे एतराज नहीं है, उनको वो बननी चाहिए। मगर मैं कह रहा हूं कि सीईओ जहां बिठा दिया आपने, सीईओ की पोस्ट आपने क्रिएट कर दी और म्यूनसिपल काउंसिल नहीं इसको बनाया। अब टैक्सी स्टैंड कटरा बस स्टैंड पे है, हमने 3 बार कहा कि उसके ऊपर मल्टीपल पार्किंग बना दीजिए, टैक्सी स्टैंड भी होगा, पार्किंग भी होगी, दुकानें भी बनेंगी, मगर फंड्स तो ऊपर से आएंगे ना। सर क्या दिक्कत क्या है कि चेयरमैन आपकी नहीं सुनते या आप चेयरमैन की नहीं सुनते? चेयरमैन की उनकी सरकार नहीं सुनती। जब भी अब उनको चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके ऊपर पीएमओ हाउस पे बैठे हुए जो मंत्री हैं वो उन्हीं की पार्टी के हैं। अब उनको रिप्रेजेंट, उनको कटरा के लिए उनको करना चाहिए कि कैसे उनको प्लान बना के वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। अभी आपकी केडीए के पास ज़मीन है कटरा की, रेलवे स्टेशन के पास म्यूनसिपल कमेटी की ज़मीन पड़ी हुई है। अब आप देखिए, हंसने वाली बात है, वहाँ बनाया क्या, सुलभ शौचालय बनाया। वो पैसे सुलभ वाले कमा रहे हैं, और म्यूनसिपैलिटी को और कटरा टाउन को क्या मिल रहा है उसका। इतनी प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी होने के बावजूद आपने सुलभ शौचालय बना दिया। राजेश जी, थोड़ी ना आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे काउंसलर्स जो हैं, खासकर अपोजिशन के, वो हेल्पलेस हो चुके हैं। क्योंकि आपके पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, जो अगर मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइम लोकेशन है और यहाँ बनना चाहिए था या कोई ऐसा काम शुरू होना चाहिए था, तो फिर चेयरमैन को या जो पार्टी पावर में है उनको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? हिमांशु जी, ऐसा बात है कि हमने इलेक्शन लड़ने तक हम पार्टी के आदमी थे। जब इलेक्शन लड़के बॉडी फ्रेम होगी तो हमने फर्स्ट डे एक मीटिंग में ये कहा था कि हम पूरी कोऑपरेशन, पूरी कोऑपरेट, पूरा सपोर्ट हम करेंगे और एक टीम बन के चलेंगे। बिल्कुल, एक टीम बन के चलेंगे, तभी कटरा की डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि हमको मौका मिला है, आगे 5 साल के बाद किसको मिलना है कोई पता नहीं है, मगर तो हम आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है कटरा की? मौका मिला है तो हम ये चाहते थे कि एक टीम बन के करें। अब काउंसलर तो यहाँ पे मेरी नज़र में काउंसलर सिर्फ ये है कि वो नालियों और गलियों तक ही सीमित रह गए, इसकी आगे काउंसलर नहीं है। इसकी मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही रिकमेंड नहीं करती है। जब भी ऊपर से हायर अथॉरिटी से, चाहे अभी थोड़ी दिन आपने पहले देखा होता था, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे, नए जो आए हैं वो भी मीटिंग, वहाँ पे काउंसलर कोई प्रेजेंट नहीं था, बिल्कुल बुलाया ही नहीं गया। क्योंकि अगर कटरा टाउन की 13 वार्डों की अगर बात को रिप्रेजेंट कटरा टाउन को करना है तो वो काउंसलर ने करना है। ही इज इलेक्टेड मेंबर, उन्होंने अपने लोगों की प्रॉब्लम को वहाँ बताना, तो कोई बुलाता ही नहीं है काउंसलर को। काउंसलर की जिम्मेवारी सिर्फ नालियों और गलियों तक ही महदूद रह गई है। वो तरक्की तो हो रही है, उस पर ही आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपने कहा हो रही है तरक्की। 10 नंबर वार्ड की मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ। आपकी वहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, पुश्तैनी आपका घर वहाँ पे था, आप वहाँ रह चुके हैं, लेकिन आपने देखा वो ट्रैक जहाँ पे यात्री चलते हैं, पर्ची काउंटर है, म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है, हॉस्पिटल है, यात्री निवास है, बस स्टैंड है काउंटर नंबर 2 का, फिर वो क्यों इकलौता वार्ड अछूता है डेवलपमेंट से? हालांकि ये मेरा सवाल आपको नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी राय चाहूँगा। नहीं, मैं इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि हर वार्ड की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं बीइंग ए काउंसलर 6 नंबर वार्ड से काउंसलर हूँ। अभी 1 करोड़ के फंड्स हमारे पास आए थे, तो मुझे ये कहा गया, प्रेसिडेंट ने मुझे ये कहा कि आप अगर
इस बार अगर आप नहीं लें शेयर, दूसरे वार्ड को दे दें, तो मैंने एग्री कर लिया। मैंने कहा अगर उस वार्ड को ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको मिलना चाहिए, पहले उसका काम होना तो टाउन का ही काम है ना। 6 नंबर का हो, 5 का हो, 4 का हो, 3 का हो, 10 का हो, होना तो टाउन का ही है। तो वो पैसा कौन से वार्ड में गया फिर? वो फिर 7 नंबर वार्ड में चला गया। 7 नंबर वार्ड की 1-2 लेन्स थी, उन्होंने कहा उसको डेवलप करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं 7 नंबर को देने के लिए तैयार हूँ। रही बात हिमांशु जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड से भी फंड्स अगर कटरा के लिए लाना हो तो वो म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट ने ही लाने हैं, मैंने नहीं लाने हैं। मैं काउंसलर हूँ, मैं काउंसलर तक ही सीमित हूँ। हर जगह अपने केस को पुलिट करने के लिए उनको मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाके पैसा मिलेगा और तभी कटरा की डेवलपमेंट हो सकेगी। रही बात मैं आपके माध्यम से फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों का मुद्दा, जो भाई हैं उनको प्रायोरिटी पे होना चाहिए, उनका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे बाकियों को सैलरी आती है वैसे ही उनको सैलरी आनी चाहिए। ये नहीं है कि 14 FC का 15 FC का पैसा आपने उठा के उनको 1 महीना 2 महीने टेम्पररी दे दिया, लारी अड्डा का टेंडर हुआ, वो पैसा उठा के जो डेवलपमेंट में लगना था उनको दे दिया। ये नहीं होना चाहिए, परमानेंट इनकम उनकी होनी चाहिए। और दूसरा, कटरा की जनता की तरफ से भी प्रेशर, जो अपने आप को बड़े समझते हैं कि करीबी समझते हैं उन नेताओं के, उनको भी चाहिए कि वो गुमशुदा हैं जो नेता, उनको भी आना चाहिए। और कटरा एक मेन इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, सेंटिटी तो है हमारे लिए, तीर्थ स्थल है, हमारी श्रद्धा का है, मगर कटरा जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को कटरा चलाता है। कटरा खूबसूरत होगा तो जम्मू कश्मीर का तरक्की करेगा, कटरा अगर खूबसूरत नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं होगा। इसके लिए हमारा जो राइट है, लारी अड्डे ये पिट्ठू ठेका वाला, घोड़े वाला ठेके का टैक्स जो श्राइन बोर्ड ने लिया है, वो हमें हमारा राइट मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो कटरा टाउन की म्यूनसिपैलिटी है वो सही तरीके से फंक्शन हो सके और सारी इसकी सारी दिक्कतें जो है वो हल हो सकती है। शुक्रिया राजेश जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो गुमशुदा लोग हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, और ख़ासकर ये जो कैजुअल लेबर्स की सैलरीज का इशू है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश जी ने साफ ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो ओहदों पे बैठे हैं वो विफल रहे हैं अभी तक इस इशू को एड्रेस करने में, और उसकी वजह से परेशानी क्या आ रही है कि कटरा म्यूनिसिपैलिटी आज भी अपने पूरे ज़ोर पे फंक्शन नहीं कर पा रही, और उसका नतीजा जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। वो है हमारे 169 के करीब कैजुअल लेबर, जिसमें से 96 सफाई कर्मचारी हैं। अब इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक बात ना पहुंचे, क्योंकि जितना ज़रूरी इस समय पेंडेमिक से लड़ना है उतना ज़रूरी भूख से लड़ना भी है। और ये जो लोग सुबह से शाम तक सड़कें, हॉस्पिटल, गलियां, नालियां, होटल्स, दुकानें सैनिटाइज और साफ करते रहते हैं, इनके घरों में चूल्हा जलना चाहिए। दोस्तों, बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।